अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार हमने आपके लिए किया और थोड़ा सा इंतज़ार आपने हमारे लिए किया, यानी कि 5:15 यूं ही हो गए और 5 से मुलाकात हमारी शुरू हो जाती है, ड्यू हो जाती है। मगर ये सिलसिला कब तक चलता है ये डिपेंडेंट है हमारी को होस्ट पे, मिस हिरा पे। वो जब कह देती हैं कि प्रोग्राम में अब पर्दे गिरा दिए जाएं और प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाए, तो हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि दिलजोई करनी चाहिए। लोगों के ऊपर जो है बंदूक हमेशा उनके कंधे पे रखनी चाहिए। और तो आप जानते हैं कि हमारे साथ मिस हिरा शाहिद भी होती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हिरा। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद हम कह रहे हैं मिस हिरा को भी, और ये भी साथ हैं हमारे प्रोग्राम में। और मुझे नहीं पता कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने हमारे तीसरे जो आज गेस्ट हैं, 2 तो होस्ट हो गए और एक गेस्ट उनका जो है भांडा फोड़ दिया है या नहीं, अभी वो भी हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं, आ चुके हैं। तो मतलब अब ये तो बताना लाजिम हो गया है कि हमारे साथ आखिर और कौन कौन मौजूद है। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि हम आपका प्रोग्राम जो है विलिंग वेज का फेसबुक पेज का बड़े शौक़ से देखते हैं और हमारा भी जी चाहता है कि हम उस प्रोग्राम में हिस्सा लें। तो ये क्योंकि काफ़ी देर से ख्वाहिश हम तक पहुंच रही थी, तो हमने आज 2-3 काम, जमूद जो है लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल आपको शायद लगेगा, कि हमेशा एक तनव्वु, एक जो है चेंज, देयर इज़ नथिंग कांस्टेंट बट चेंज इज़ ऑलवेज़ देयर, और चेंज होना चाहिए। एक सबात तगय्युर को है ज़माने में, ये भी ज़रा मुश्किल बात होगी। यानी जो ये चेंज है सिर्फ यही कांस्टेंट है, बाकी हर चीज़ वैसी रहती है, जामिद व साकित रहती है, अपनी जगह पे मौजूद रहती है। तो आपने देखा कि थोड़ा सा हमने आज ये भी तब्दीली कर दी कि हमारे सामने ये काउंटर टॉप भी आ गया, और काउंटर के साथ साथ हमने ये भी किया कि आज हमने स्टूडियो में दावत दी है हमारी जो प्रोग्राम देखती हैं, चाहती हैं प्रोग्राम्स को, सुनती हैं, उनमें बड़े शौक़ से, इन्हमाक से, तवज्जो से हिस्सा भी लेती हैं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं नुज़रत खुर्शीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। नुज़रत खुर्शीद साहिबा से आप लोगों का तारुफ़ और मेरा तारुफ़, हम यानी एक दूसरे से तारुफ़ सबके सामने ही होगा, क्योंकि अभी तक तो हमारी मुलाकात को कोई कम से कम नहीं तो हमारी रफ़ाकत को 300 सेकंड्स शायद गुज़र गए हों, या शायद इससे ज़्यादा 10 मिनट गुज़र गए हों। तो इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो रही है और आपसे बातचीत भी होगी। और नुज़रत खुर्शीद साहिबा का मुख्तसर सा मगर जामे तारुफ़ में कराता चलूँ कि नुज़रत खुर्शीद साहिबा, सबसे पहले तो हमारे साथ इनका राब्ता और वास्ता ये है कि ये विलिंग वेज फेसबुक प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखती हैं। नंबर 2, मुझे अभी भी पता चला कि ये जो है विजुअल बल्कि आर्ट थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आर्ट थेरेपी भी करती हैं। और इसके अलावा एक बात इन्होंने मुझे अपने मुतालिक और भी बताई थी, जो कि मुझे पता चला कि मेरी वर्किंग मेमोरी जो है वीक है और वो मैं भूल गया हूँ। तो वो आप अपने मुतालिक खुद बता दीजिए। जी हाँ, मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है विलिंग वेज आके और इस प्रोग्राम में शरीक होके, क्योंकि मैं इसको बाकायदगी से देखती हूँ और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, और जो है मुतवातिर इसको देखती हूँ। मैं जो हूँ एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और काम में करती हूँ एक स्कूल में बच्चों के साथ, और आर्ट थेरेपी से मेरा जो है वो लिंक है, और काउंसलिंग की जो एक फॉर्म है इसके साथ जो है मेरा ताल्लुक़ है, और मैं बच्चों के साथ ये काउंसलिंग सेशंस भी करती हूँ। ये मुख्तसर सा तारुफ़ है मेरा। मुख्तसर सा तारुफ़ है। और मिस हिरा जो हैं, मिस हिरा आपके हमसाए हैं, मुझसे तो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। आप अगर कोई बात इनसे पूछना चाहें, कहना चाहें तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि हमसायों के ताल्लुकात अच्छे हों। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी, किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ यू वर्क?
क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में काम करती हूँ तो वहाँ पे 4 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे होते हैं। और आप जैसे भी जब मैंने आर्ट थेरेपी का जिक्र किया तो आपको इसका कुछ ना कुछ मालूमात है आपको इसकी, और आपने कहा कि ये जो है बहुत ही अच्छा वे है काउंसलिंग का। तो ये आर्ट थेरेपी जो है ये किसी एज के हिसाब से कैद नहीं है, पैदाइश से लेके जो है वो एडल्ट में भी जाके आर्ट थेरेपी हो सकती है, और बहुत वाइड एरिया है। जैसे कि आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको इसकी मालूमात होगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है यहाँ पे लाहौर में ओएसिस में होते हुए बच्चों के साथ, जी हाँ, तो वहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे हैं मोस्टली सारे, उनके डाउन सिंड्रोम के, तो वहाँ पे दे यूज़ आर्ट थेरेपी अलॉट, कि बच्चों को दे दिया जाता है पेपर या कैनवस और साथ क्रेयॉन्स एंड वाटर कलर्स और कलर पेंसिल्स, एंड दे उनको होता है कि दे आर फ्री टू ड्रॉ वट एवर दे वांट टू, और उसमें देन दे डिराइव सर्टेन एस्पेक्ट्स के अब ये बच्चे ने अगर ये चीज़ ड्रॉ की है तो उसका क्या मतलब है। प्लस ऑटिस्टिक बच्चों के साथ तो वैसे भी दे यूज़ पिक्चर्स, उनको कार्ड्स दे दिए जाते हैं, वो एक प्रोग्राम है टीच, तो उनको कार्ड्स दे दिए जाते हैं, देन दे उसको ऑर्डर में रखते हैं, वो दे पुट इट इन ऑर्डर कि अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस अ किड वांट्स टू ईट समथिंग, तो वो अपनी एक मैन या गर्ल की पिक्चर रखेगा, बॉय या गर्ल की, एंड देन द थिंग दैट ही और शी वांट्स टू ईट, कि बनाना है, फ्रूट है या कुछ भी है, और फिर एंड में कि किससे मांगनी है, टीचर से, पेरेंट्स से या सिबलिंग से। ये जो है ये स्केचेस पैक्स कहलाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, खुसूसन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। और कम्युनिकेशन जो ऐसी चीज़ है कि आपको तो एज अ साइकोलॉजिस्ट पता होगा कि 55% जो है वो नॉन वर्बल होती है, और उसमें आर्ट जो है, किसी भी किस्म का आर्ट जो है वो बहुत ही ख़ास रोल प्ले कर सकता है। और ये जो है आजकल के मॉडर्न ज़माने में, जो मॉडर्न ज़माने की जो डिमांड है उसमें बहुत मौसर है, और बहुत ही एक फ्री फॉर्म है जिसमें आप या कोई भी शख्स बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। और ये जो है इसको थोड़ी सी स्किल के साथ अगर या थोड़ी सी नॉलेज के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत इफेक्टिव है। आप अगर एक वैसी कोई पिक्चर किसी को भी दिखाएंगे तो 4 लोगों को भी दिखाएंगे, चारों के परसेप्शन उसके बारे में फ़र्क होंगे। बिल्कुल, हर कोई अपनी नज़र से उसको देख रहा होगा। बिल्कुल, और जो बना रहा है उसकी अपनी एक परसेप्शन है, एक अपना जो है अंदाज है, और एक अपना व्यू है, और वो उस वक्त के हिसाब से है। तो ये बहुत ही मौसर है, और ये एक साइंस के तौर पे राइज है। और क्योंकि मैं लंदन में काम करती हूँ तो वहाँ पे NHS जो है, उनका जो नेशनल हेल्थ है, वहाँ पे भी अब अप्रूव्ड है। तो बहुत से साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को भी जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो साइकोलॉजी में एक टेस्ट होता है, जी हाँ, जिसको कि इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी कह देते हैं कि आप एक पर्सन ड्रॉ करें, HTP, एक ट्री ड्रॉ करें, एक हाउस ड्रॉ करें। तो फिर ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि उस पर जज करते हैं, ये हिसाब लगाते हैं कि इसने ये जो दरख्त बनाया है ये इतना छोटा सा क्यों है। You're not allowed to give in the interpretation. Okay. ठीक है, तो मतलब ये एक तरीका कार है। और जब आप आर्ट की बात कर रहे थे दोनों, तो एक तो इन्होंने रोक दिया ना, ये देखिए आप, खैर शुक्र करें मैंने रोक दिया, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, तो इस तरह से एक तो आर्ट वर्क जो हम पेपर पे करते हैं, चाहे छोटे बच्चे करें, क्योंकि हो सकता है जैसे मिस हिरा भी कह रही थी कि कम्युनिकेट करने में, गुफ्तगू करने में शायद उसको मुश्किल पेश आए, मगर जब आप उसके सामने एक पेपर रख देते हैं, आप क्रेयॉन्स रख देते हैं, आप उसको कुछ ड्रॉ करने को कहते हैं, तो वो अपने अंदर को विदाउट बीइंग जज्ड और विदाउट बीइंग वॉच्ड डजंट फील दैट वे, और वो ड्रॉ कर देता है या नहीं भी करता, तो उससे पता चल जाता है कि वो जो भी कर रहा है, फिर जो कलर्स वो यूज़ करता है, तो वो भी तो एक जो है ना। सर ये HTP टेस्ट में भी ना, जो आप पेंसिल से खाली ड्रॉ करते हो उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, और जो कलर्स के साथ यूज़ करके ड्रॉ किया जाता है उसकी एक फ़र्क इंटरप्रिटेशन है, तो हर चीज़ मैटर करती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, फिर उसके बाद बड़े बड़े आर्टिस्ट्स जो हैं, चाहे वो रेम्ब्रांट हो,
चाहे पैब्लो पिकासो हो, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो, चाहे वो सादकैन हो, कोई भी हो, जो वो ड्रॉ करते हैं, अगर वो आँख बना रहे हैं, वो हमारे कौन से थे जो मुग़ल आर्ट को बड़ा मिनिएचर में करते थे, चौथाई साहब शायद उनका नाम था। तो ये भी डिपेंड करता है कि उसकी पैब्लो पिकासो का बड़ा एक ख़ास स्टाइल था, वो प्रोफाइल जो जिस तरह से दिखाते थे। तो इंसान जो है वो जब आर्ट फॉर्म पेपर पे करता है उसका, मगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर्ट थेरेपी में क्या पेपर पे आर्टिस्ट्री के अलावा भी कोई आर्ट थेरेपी जो है? जी हाँ, ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है आर्ट थेरेपी का, सिर्फ ड्राइंग या कलरिंग से ही में ही महदूद नहीं है। इसमें ड्रामा है, इसमें सैंड प्ले है, मैं सैंड ट्रे बहुत यूज़ करती हूँ। उसमें ये कि बच्चा हो या जो भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पूरा सिनारियो क्रिएट कर सकता है और वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है कोई भी बात समझने में या कोई भी सिचुएशन जिससे वो दो चार है बच्चा समझ सकता है। और इसके अलावा ड्रामा है, म्यूज़िक है, तो इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है और मुख्तलिफ एरिया को टच करता है। देखिए, सैंड ट्रे की बात आपने की है तो अब पता नहीं मैं सिरा को शायद मालूम हो, मेरे जहन में तो सैंड ट्रे से एक ही बात आती है क्योंकि आई हैव अ लिटिल कैट, तो उसको लिटर का ख्याल आता है। मैंने उसको ट्रेन किया हुआ है कि उसने जब भी कोई आर्ट वर्क करना हो तो इट हैज़ टू गो टू दैट सैंड ट्रे। बिल्कुल। But I have never been able to deduce anything from it. But what is the sand tray to do with artwork for kids? For kids and even for adults, अगर sand tray दे दी जाए और कुछ figures या कुछ चीज़ें या play-doh दे दिया जाए और फिर उनसे कहें कि आप कुछ बनाना चाहें या कुछ दिखाना चाहें तो आप फ्री हैं, आप दिखा सकते हैं। और कुछ फिगर्स से कुछ जो कि छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, और छोटे खिलौने पे मुझे याद आया कि अभी हाल ही में शाल में गई थी और वहाँ एक खिलौना मार्केट है और वहाँ पे तो आर्ट का ख़जाना है। वहाँ पे छोटे छोटे बहुत से खिलौने मिलते हैं जो कि आर्ट थेरेपी में इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसी तरह से ये कि सैंड ट्रे पे मैं वापस आऊँ कि सैंड ट्रे दे के और उसके साथ जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दे के जो भी जो से इस्तेमाल कर रहा है वो क्रिएट कर सकता है सिनारियो, वो आई थिंक और एक्सप्रेस कर सकता है। टच करने से भी एक इफेक्ट आपको मिलता है। जैसे अब ऑटिस्टिक बच्चों कहते हैं वो हाइपर या हाइपो सेंसिटिव होते हैं, तो उनके अंदर एक नीड होती है टू टच, वो टेक्सचर्स फील करना चाहते हैं, वो अक्सर दीवारों पे हाथ लगाते हैं और डिफरेंट किस्म के ना उनके लिए टेक्सचर्स अवेलेबल भी होते हैं सो दैट दे गेट रिलीव्ड। तो सैंड के साथ व्हेन यू प्ले, और आप जिस तरह बीचेस पे अक्सर आपने देखा होगा लोग सैंड से बना रहे होते हैं कासल्स एंड स्टफ। बिल्कुल। और ये मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो थिन एयर में कासल्स बना लेते हैं। बिल्कुल। और हम एज ए एजुकेशनिस्ट आई विल से कि ये एक एस्थेटिक वे है कि आप टच करके भी जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी एक्सप्रेशन जो है उसका तरीका सिर्फ ज़ुबान सही नहीं से बोलना ही नहीं है। और जैसे अभी आप अपनी गुफ्तगू में कह रही थी कि जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक छोटा हिस्सा है उसका, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उसका ज़्यादा है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो मेरी तरह खामोश रहते हैं, ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कह रही। और फिर उसके बाद हमें किनेस्थेसिस की आप बात करें और जो टच करना है और उसको टेक्सचर क्या है और उसका जो है उससे जो फील आती है। और फिर एरोमा थेरेपी भी होती है जिसमें हम सूंघ सकते हैं, जिस तरह ये हमारे जितने भी सुनने वाले यहाँ पे बड़ा हमारा ज़बरदस्त 5D किस्म का माहौल है। हमारी ये सारी जो गुफ्तगू ही नहीं सिर्फ जारी है, एरोमास भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। इज़ यूनिक टू विलिंग वेज फेसबुक पेज। मैं बहुत से ये आप जाते इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब आपने देखा होगा कि आप फिल्म देखने जाते हैं तो कहती हैं 3D फिल्म है, ये 4D फिल्म है, ये आवर्स इज़ द फर्स्ट वन जिसमें जो है खुशबू भी जा रही है और एहसास भी जा रहा है और सब ये इसके थ्रू वेरी टेक्निकल कैमरास और ख़ास तौर पे हमारी जो टीम है इसने ये मुमकिन किया है। तो अगर आप चाहें तो थिन एयर में ये वाला कैमरा इनका, इसमें आप अगर कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी,
एक्चुअली ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मगर ये सब तख़य्युल की दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ भी मुमकिन है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी 3D स्पेस में आ गए हैं और जो है बिल्कुल ज़मान व मकान से थोड़ा सा ऊपर। बिल्कुल, आपने कहा था ना कि आप जो है वो उर्दू ज़ुबान कहते हैं जिसको, उर्दू हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आप भी उर्दू से बहुत शगफ़ रखती हैं? शगफ़ रखती हूँ, लेकिन उस स्टैंडर्ड का नहीं जो कि आपके पास ख़जाना है शायरी का और अल्फाजों का। बात कर रहे हैं डॉक्टर मिस सिरा की? डॉक्टर साहब से बात कर रही थी नहीं, मैं तो खुद उर्दू दान नहीं हूँ, यानी कि मैं तो पंजाबी हूँ ना बाय बर्थ, तो मेरा तलफ़ुज़ जो है वो अभी भी बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मुझे नहीं ऐसा महसूस। यानी आप ये देखिए कि उर्दू का तलफ़ुज़ जो है वो गलत, यानी वैसा नहीं जैसे लखनवी होना चाहिए, जैसे बिल्कुल जिसको कहते हैं करेक्ट किस्म का, वो नहीं है, खालिस नहीं है। और इंग्लिश जो है वो, मेरी बेटी मुझे कल कह रही थी कि बाबा आपका एक्सेंट समझ नहीं आता कि वो पाकिस्तानी है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, जब आप बोलते हैं तो ये कुछ उनका मलगोबा सा बन जाता है। तो मैंने कहा बेटा ये मेरा कसूर नहीं है। ऐसे जब हम प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा ये रही कि कुरान पढ़ना है तो वो अरबी में, अब अरबी भी मादरी ज़ुबान नहीं है। वालिदा जो थी वो, उनकी तो पंजाबी ज़ुबान थी, वालिद साहब भी पंजाबी बोलते थे, तो स्कूल गए तो उर्दू सीखनी की, कुरान पढ़ा तो अरबी में, अंग्रेज़ी जो है वो ज़रा बहुत, उन्होंने कहा कि धाक बिठाने के लिए आनी चाहिए। अब वो एक्सेंट जो है, मेरे आगाज़ जो मैंने तालीम का किया फैसलाबाद में किया, तो वो जब कहते थे व्हाट आर यू डूइंग किदा, तो वो भी जो है ना सही समझ नहीं आई। फिर कराची जाने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने कहा भाई देखो अगर आ गए हो कराची में तो कराची की बातें सीखनी पड़ेंगी, कराची का अंदाज़ गुफ्तगू ज़रा जुदा गाना है, महसूस नहीं होता मगर उसका एक अंदाज़ ही मुख्तलिफ। तो उर्दू लाहौर में आए तो वो और पायन पार्टी गेट आ जाओ फिर तो हॉस्टल है, इट वाज सच, तो कोई भी बात बनी नहीं, जम नहीं सकी। तो ये भी एक आर्ट वर्क सा बन गया। बहुत अच्छा आर्ट वर्क बना डॉक्टर साहब, क्योंकि जितना मैंने आपको सुना है उसमें अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा है, तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा, और मैं वहाँ के इंग्लिश के स्टैंडर्ड से मुकाबला कर सकती हूँ जब आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो वहाँ ब्रिटिश स्टाइल की भी हो सकती है। तो आप ये फ़क्रिया कह सकते हैं अपनी बेटी को कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। हाँ, ये उसको मैं आपसे मिलवाऊंगा क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है उसको, दो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो बेगम साहिबा को, जो जिनसे आप रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, उनको इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर अगर बेटी जो है वो वालिदा की ज़ेर साया हो तो फिर उसको भी मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। तो मैं उसके आपके पास आर्ट थेरेपी के लिए भेजूँगा, शायद उस हवाले से वो कुछ समझ जाए, बात बन जाए। क्योंकि बेटे को मैंने ये जो प्लेडो और ये वो जो होता है ना प्लास्टिसिन और वो दिया, तो वो मुझे एक ही हमेशा सवाल करता था, वो यूं करके उसको छत पे फेंकता था, कहता था बाबा ये बताइए छत पे कैसे चिपका है। हमेशा ये सवाल था। फिर उसने उसकी एक नई जहत डिवाइस कर ली, और वो ये थी कि वो ज़ाहिर थोड़ी देर के लिए चिपका रहता तो फिर गिर जाता था। तो उसने इसका परमानेंट सोल्यूशन ये निकाला कि टिश्यू पेपर या टॉयलेट रोल को यूँ सोख करके वो जब मारते थे ये बाबा अब नहीं उतरेगा। तो देखिए ना कि ये साइंस के एक्सपेरिमेंट जो है वो घर में ही उसने कोशिश की कि किया जाए। उसने ग्रेविटेशनल पुल का जो उसूल है बिल्कुल न्यूटन को चैलेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ मिस जो है, कुछ अगर पूछना चाहें फिर से बात करना चाहें। यार इधर क्यों गर्मी होगी और उधर क्यों ठंड हो गई? ये वाकई ऐसी काम करना बंद कर दिया या सही काम कर रहा है? उसकी डायरेक्शन में बिल्कुल। अच्छा, तो ये काफ़ी सारी ड्रामा जो है, मिस आपने ड्रामा की बात की, वो भी हम जो है बात करना चाहेंगे। मिस हिरा आप इस पे बताइए, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने तो लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है ना 4 साल। हाँ, ये ज़रा आप भी अपनी राय का इज़हार करें और फिर यही डिस्कशन हम फॉरवर्ड करें। ड्रामा एक तो ये कि जिस तरह आप साइकोलॉजी, एक ड्रामा तो मुझे आता है
जो करना पड़ता है अच्छे शौहर को, जो एक ड्रामा करना पड़ता है, क्रिएटिंग अ ड्रामा। हाँ, ड्रामा जो है वो करना जिससे कि घरवाली खुश हो जाए, लोग खुश हो जाए, ऐसा ड्रामा भी होता है। ड्रामा क्वीन भी होती है। तो ये जो मुख्तलिफ हैं ये ज़रा बताएं ना आप। सर हम बात करें बेसिकली ड्रामा की जो आई थिंक शेक्सपियर से today or not today, that indeed is the question, my dad. उनसे इंस्पायर होके, जैसे लंदन में तो ग्लोब थिएटर भी है जी हाँ, तो उसमें ये है कि ड्रामा में जिस तरह स्टेज पे जो शेक्सपियर का तरीका था कि स्टेज पे ड्रामा होता था, ऑडियंस आती थी और वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना रियलिस्टिक वे में उसको सबके सामने शो किया जाता था, क्योंकि उस वक्त तो एंटरटेनमेंट यही थी जी। तो उसमें हर चीज़, हर कैरेक्टर का एक अपना रोल होता था, एक अपना जिसे कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंस होती थी। जिस तरह अगर हम ले लें वो किंग और क्वीन मोस्टली साथ उनके जेस्चर्स होते थे, तो उसकी इम्पोर्टेंस वो इस तरह शो करते थे कि क्या इम्पोर्टेंस है किंग के साथ, एक जैसे हम जोकर बोलते हैं उसकी, वो काउंसलिंग में भी उसको हेल्प करता था। गाना मैंने आपको थोड़ी देर में सुनाना है, जोकर से मुझे याद आया। ठीक है तो वो तो बेसिकली हिस्ट्री है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह स्कूल्स में और आप देखेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, मैंने भी जब बी ऑनर्स के इंग्लिश लिटरेचर में तो हम लोग भी करते थे, कंपलसरी होता था और हमने शेक्सपियर के भी किए और हमने, बल्कि मुझे हंसी आ रही है कि जिस तरीके से हमने किए हम लोग जब एंड करने वाले होते थे तो हमें कहा जाता था ओके इज दिस द एंड क्योंकि ऑब्वियसली हम उस लेवल पे तो नहीं कर सक रहे होते थे, तो जो हमारी समझ में आता था। बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स वो भी थे जो बहुत अच्छे तरीके से उस ड्रामा को रीराइट करके स्क्रिप्ट को और उसको हमारे करंट जो क्या कहना चाहिए पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, सिनेरियोज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली तो उनको रोल प्ले करते थे। तो बेसिकली इट्स रोल प्लेइंग। अब बच्चों के हवाले से कहा जाता है कि दे लर्न फ्रॉम मॉडलिंग, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी पास्ट में किए जा चुके हैं जहाँ पे बच्चों का एग्रेशन चेक करने के लिए दे हैव यूज्ड मॉडल्स, रोल मॉडल्स, ताकि वो ये बाद में बता सकें, कोई ऐसी हाइपोथेसिस डिराइव कर सकें कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम व्हाट दे सी, जो या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो इसीलिए आई थिंक ड्रामा जो है, या आप इसे कह लें कि एक नैरेटिव थेरेपी की भी टाइप है कि आप उनको शो करें कि ऐसे ऐसे भी होता है एंड देन दे लर्न फ्रॉम दैट। पपेट प्ले जिस तरह एक होता है, पपेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस्तेमाल होती है जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वे ऑफ एक्सप्रेशन है और हर शख्स के लिए जो लिख रहा है, जैसे शेक्सपियर थे, उन्होंने ये मीडियम चूज़ किया, जो भी उनके ख्यालात थे, जो भी उनका विजडम था, वो उन्होंने उनके दारों में दिखाया, उनके दारों के अंदर पिरो के दिखाया। बिल्कुल। और क्योंकि वो विजडम था और वो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से राइज हुआ, साइकी को टारगेट करते थे। बिल्कुल। तो वो जो है हमारी तालीम में भी आम हुआ और उसको रीराइट किया गया, उसको दोबारा से प्ले भी किया गया और हो रहा है। और सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं, बहुत से लोग थिएटर है। जी हाँ, लोग थिएटर बिल्कुल जगह जगह पे जाते हैं। ये आरिफ लोहार उनके वालिद जो थे वो भी, और वो गांव-गांव, करिया कूचा कूचा जाके ऐसे थिएटर लगाते थे और वो जो वहाँ का जो माहौल था उसके मुताबिक, अगर शहर है, गांव है, जिस तरह ये लकी रानी सर्कस था, ये उसमें भी थिएटर हुआ करता था। फिर उसके बाद अभी ऐसी कंपनीज़ हैं सच एज़ अलहमरा में भी होता है, अभी अलहमरा में भी होता है, और ऐसी जो है ना ये नेटवर्क जो टेलीफोनी की कंपनीज़ हैं, ये अपना दायरा कार वसी करने के लिए हायर करती हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटीरियर सिंध में जाके और KPK में जाके और पंजाब के सराइकी बेल्ट में जाके ये लोग, तो वो लोग उससे एसोसिएट करते हैं। जी हाँ। आप ये बताइए नुज़रत साहिबा कि हमारे जो प्रोग्राम आपने कहाँ पे, आप लंदन में भी होती हैं और पाकिस्तान में भी? मैं लंदन में होती हूँ, रहती मैं लंदन में हूँ और काम भी वहीं पर करती हूँ, लेकिन क्योंकि ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ पर। तो आपने हमारे विलिंग वेज फेसबुक पेज कहाँ पे देखने का इत्तेफाक हुआ? आप तक इसका तारुफ कैसे पहुँचा? आपने इस पे कौन से प्रोग्राम्स देखे? कैसे आपने इसको परसीव किया? विलिंग वेज से ताल्लुक़ कुछ थोड़ा सा पुराना है और जो है मोहसिन नवाज़ साहब से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर एक दफ़ा जो है ऑफ स्क्रीन
और एक दफ़ा वैसे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सदाकत से। अच्छा। और उसके बाद फिर ये था कि उन्होंने बताया कि फ़ेसबुक पे भी लाइव प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो उसको फिर मैंने मुतवातिर देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, और ज़िंदगी के असरार और रमूज़ जो हैं और डे टू डे जो बेसिस पे काम चल रहे होते हैं, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। और मेरे मिजाज और मेरे हिसाब से बहुत ये चीज़ें मैच करती हैं, तो इस वजह से ये राब्ता सिलसिला कायम रहा। और मैं लंदन में जब काम पे होती हूँ तो टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि मैं नहीं देख पाती, तो मैं बाद में देखती हूँ, स्पेशली यू आस्क फॉर इट और उर्दू पॉइंट, ये दो। और अभी मैंने जो है वॉक योर टॉक आपका जो प्रोग्राम है वो भी देखना शुरू किया। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा मिस हिरा और नुज़त साहिबा, हमारा जो प्रोग्राम जैसे आपने ज़िक्र किया, हफ्तावार हमारे प्रोग्राम मुख्तलिफ़ औक़ात में होते रहते हैं, और हमने एक नया सिलसिला ये शुरू किया है कि प्रोग्राम्स का एक राउंड अप करते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हुए। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो उनको हम एक तरह से जो है उनको हम एक दफ़ा फिर से रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों को याद कराते हैं कि ये बात हुई। कुछ लोग जिन्होंने प्रोग्राम मिस कर दिए, देखे नहीं हैं, तो वो उनसे तारुफ़ उनका हो जाता है कि मुख्तलिफ़ लोग कौन से प्रोग्राम करते हैं और उनके लिए उन प्रोग्राम्स में कुछ है या नहीं है। तो हम ये स्क्रीन पे जो है चंद प्रोग्राम्स इस वक्त चला भी रहे हैं, उनके क्लिप्स चल रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो प्रोग्राम हमारा होता है मंगल को, वो तलहा खालिद प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, एडिक्शन प्रिवेंशन पे है, यानी कि किस तरह से इल्लतों में फंसा ही न जाए। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो क्या कहते हैं, क्या चीज़ किससे बेहतर है? इलाज, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो ये ख़वातीन माशाल्लाह हमेशा दे आर वेरी हेल्पफुल, दे कैन टेल दोज थिंग्स दैट मेन मिस स्ट्रेट अवे। मल्टीटास्क कैसे होता है वो ख़वातीन ही को पता है, और वही बता सकते हैं। मुझे रिसर्च जान के बहुत ही खुशी हुई, सारी उम्र ही सुनता है कि ख़वातीन मल्टीटास्किंग में कमाल रखती हैं। हाल ही में मुझे पता चला कि मल्टीटास्किंग ही से काम ख़राब होते हैं। इसमें मैं बात नहीं करूँगा कि किस तरह से हम एक चीज़ पे जब फोकस करके काम करते हैं तो वो कितना अच्छा होता है, जिसमें मर्द अपना सानी नहीं रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल की तेज़ रफ्तार जो दुनिया है उसमें मल्टीटास्किंग का जो रोल है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब ख़वातीन की शायद ज़रूरत भी है कि जो है कुछड़ समझती हैं आप? नहीं, वो पंजाबी का लफ्ज़ है, गोद में कुछड़ कहते हैं। जिसमें आलना पता है? आलना और पालने। हम दसो, आलना क्या होता है, पालना क्या होता है? पालना तो वो जो है जहाँ पे बच्चा नौमौलूद जो है वो सोता है, उसको पालना कहते हैं। और आलने का नहीं। आलना घोंसले को। अच्छा। हाँ? और कुछड़ गोद को, तानू तो पता है। हाँ, गोद को कहते हैं। तो अब अम्मी ने जो है गोद में बच्चे को भी उठाया और यहाँ पे डिश भी पक रही है और फ़ोन भी कान से लटकाया हुआ है और बेल भी बजी है। तो ये सब कुछ मैनेज करना जो है कोई आसान काम नहीं है। दिस इज़ मल्टीटास्किंग। फिर लोग कहते हैं अच्छी ड्राइविंग क्यों नहीं ख़वातीन करती, तो मतलब ये कितनी बुरी बात है। मतलब मल्टीटास्किंग करती हैं इतनी अच्छी, तो फिर सब कुछ तो मुमकिन नहीं है ज़िंदगी में। मगर एडिक्शन प्रिवेंशन की हम बात कर रहे थे। ट्यूसडे को 5 बजे ये प्रोग्राम तलहा खालिद जो है पेश करते हैं। तो नाजरीन, कौन सा कैमरा मेरा? नाजरीन, एडिक्शन प्रिवेंशन का ये छोटा सा क्लिप देखते हैं और फिर इस पे बात करेंगे। मिस हिरा, आप भी ज़रा जो है इस पे आपकी भी जो है ना रोशनी चाहिए होगी। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इत्माद को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी खुद इत्मादी कैसे हासिल कर सकते हैं, वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम किन नुकात पर अमल करें कि जिनसे हमारा इत्माद, हमारी खुद इत्मादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ना सिर्फ बढ़ जाए बल्कि लोगों को भी वो दिखाई दे, हमारी शख्सियत से वो ज़ाहिर हो, रेडिएट हो कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो फिर आपको कोई भी नशे की तरफ राग़ब नहीं कर पाएगा।
तो चलिए आज आपको मैं बताता हूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरीके से हासिल किया जाता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किसी इंसान का अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी जजमेंट्स पे मुकम्मल तौर पे बिलीफ होना है। जब हम अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हों तो फिर ये है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जब आपको अपनी सलाहियतों के बारे में आप पुर एतमाद है कि मेरे अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं, तो फिर बस आप कहेंगे कि आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, अब नाजरीन, अगर किसी को ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्रेजेंटेशन के दौरान छींक आ जाए तो क्या करना चाहिए? अब मतलब एक छींक है जिसको मैंने रोका हुआ है, वो आ भी रही है और मैं ये चाह भी रहा हूँ कि वो आ भी जाए और फिर मैं रोक भी रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये है कि जब मैं छींकता हूँ तो बड़े भयानक तरीके से छींकता हूँ। आज तक मैं अपनी छींक को खूबसूरत बनाने में नाकाम रहा हूँ। मुझे चाहिए कि मैं मिस नुज़रत खुर्शीद साहिबा से कोई क्लासेस लूँ ताकि जो मैं अपनी छींक को आर्ट वर्क और आर्ट थेरेपी से अच्छा बना सकूँ। कोई तरीका है कि छींक जो है वो, मेरी बेटी मुझे हमेशा से बचपन से कहती है, बाबा ऐसे लगता है जब आप छींकते हैं जैसे कोई बोतल में से जिन निकल के किया उसने। तो कोई छींक भी आर्ट वर्क से अच्छी हो सकती है? बिल्कुल, ये तो आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं छींक के ज़रिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उस मोमेंट पे और उस वक्त, और उसको आर्ट की शक्ल भी दे सकते हैं, सैंड प्ले से भी कर सकते हैं, और उसकी कोई ड्राइंग वगैरह जो अगर आपके का उस वक्त दिल चाह रहा हो तो आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये बातें करके मैंने छींक को भगा दिया, बिकॉज एज माई प्रोड्यूसर सेट के कैमरा तो साथ ही छींक, तो मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना गड़बड़ सी हो गई थी, मगर मैंने सुना हुआ है कि बिल्ली के भागों छींका टूटा, जिसका मतलब आई एम क्वाइट श्योर 90%। वैसे जिस तरह कहते हैं कि वॉमिट को रोकना नहीं चाहिए, तो स्नीज को रोकना चाहिए। बस अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसा मामला हो जाए तो मतलब उसका प्रोजेक्टाइल, मैं डोंट गो इनटू डिटेल बिकॉज डॉक्टर्स टेंड टू हैव वेरी एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ वो हमें बताते हैं कि फिर नोजिया, वॉमिटिंग और प्रोजेक्टाइल, और उसका क्या होता है, कलर हो तो ये होता है, कोलेसिस्टेक्टमी कराने की ज़रूरत है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह कहते हैं ना वॉमिट रोकनी ही चाहिए, फेटल हो सकती है, उसी तरह स्नीज को रोकना चाहिए। बस जो चीज़, प्लीज़ डोंट गो इनटू दीज डिटेल्स बिकॉज देन नेक्स्ट थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज विंड एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दैट। तो हम वापस आते हैं तलहा खालिद साहब की तरफ। तलहा खालिद साहब जो है वो एडिक्शन प्रिवेंशन पे प्रोग्राम, जैसा कि नाजरीन आपने वो क्लिप देखा, तो वो बात वो जो कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, बंदे को खुद एतमादी होनी चाहिए, और कई मरतबा हमारी खुद एतमादी हमसे कहीं छिन जाती है, खो जाती है, चली जाती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंशियलिटी की तरह होता है। होता है, कुछ होता है कुछ क्योंकि डॉक्टर साहब आप इतने वसूख से कह रहे हैं तो हमें यकीन आ गया। इसका मतलब है कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ यकीन से कहें, ईमान से कहें, तयक्कुन से कहें, इसके लिए असल में पीछे एक पैराडाइम होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, तब जाके वो यकीन जो है मुहकम होता है। बिल्कुल, हैं, जिससे अल्लामा इकबाल कहते थे कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जहादे जिंदगानी में ये मर्दों की है शमशीरें। मर्दों का इस्तारा उन्होंने यूज़ किया। अच्छा, और ये मर्द मोमिन अक्सर इकबाल ने कहा, एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो मर्द मोमिना। ये भी हो सकता था। नहीं तो फिर मर्द को भी चेंज करें, औरतें मोमिना, औरतें मोमिना भी कह सकते है ना। हालांकि इतनी अच्छी तलवार चलाती हैं, जबरदस्त। नहीं कैसी तलवार चलाती है, बल्कि कैंची भी। मैं गलत पानियों में तो नहीं जा रहा। दो ख़वातीन सर आपने कैंची की कहना कुछ और था, लेकिन आपने क्या कैंची दी, तलवार की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैसे मिस आपने कभी देखा बीइंग एजुकेशनिस्ट, बच्चों के साथ काम करते हुए, हाउ टू inculcate that confidence in a kid that can remain part of his or her personality for the rest of her life, to believe in themselves, to make them have a belief in themselves. How it's kind of parental
पेरेंटल गाइडेंस, नर्चरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ज़्यादा जब उम्र बढ़ती है तो अच्छे लोगों के दरमियान रहना, वो भी बहुत कंपनी वो भी काउंट करती है बहुत ज़्यादा। जो मेरा तजर्बा है, मैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो ये कहता है कि अच्छे लोगों के दरमियान रहना, अपने आप पे बिलीव करना और अच्छी नर्चरिंग वो जो है काम करती है शख्सियत के बिल्डअप होने में और अच्छी विल पावर होने में। तो ये मिस हिरा, ये जो बात हम कर रहे थे अभी, तलहा साहब बात कर रहे थे कि कोई शख्स इल्लत में ना पड़े, एडिक्शन में ना पड़े, एब्यूज़ ना करे, बिहेवियर्स हों या सब्सटेंसेस हों, तो उसमें भला कैसे जो है हमारा एतमाद, खुद एतमादी, वो कैसे काम? फिर वो ऐसे जैसे उन्होंने भी बात की नर्चरिंग की बच्चों में, तो उसमें बच्चों को रीइंफोर्स करना, रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। अब अगर ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत शाय होते हैं, जैसे मैं था। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं वो बड़े होके शाय ही होंगे, बट बचपन की शाइनेस कैन टेल यू कि ये बड़े होके कोई डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ, तो हो सकता है कि बचपन में जो बच्चे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हों या जिनके घरों में कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से हर वक्त एक रिफ्ट क्रिएट हुई रहती हो, या कोई केओटिक किस्म का एनवायरनमेंट हो, या पेरेंट्स में से किसी एक को कोई मूड डिसऑर्डर हो, या कोई और जेनेटिक डिजीज़ है, एग्जैक्टली इट विल रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर कि ये बच्चा जो है ही हैज़ बिन थ्रू अ लॉट। एंड देन आजकल तो बहुत कॉमन है ना कि बच्चे दे ऑलवेज यूज़ एडिक्शन एज एन एक्सक्यूज़ कि घर में ये मसला है तो आई ट्राइड दिस, एंड सिंस एडिक्टिव सब्सटेंसेस आर सो एडिक्टिव कि जिस तरह आप हेरोइन है, वो उसका कोई यूज़र नहीं होता, एब्यूज़र ही होता है। एक दफ़ा भी यूज़ की, ब्यूटीफुली सेड, हेरोइन का कोई यूज़र नहीं हो सकता, एब्यूज़र, वेरी वेल सेड। तो इस तरह फिर आप नाज़रीन ये प्रोग्राम देखना चाहें इन डिटेल तो 5 बजे ट्यूसडे को विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे तलहा खालिद के साथ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मिस हिरा और नुज़रत साहिबा, एक और प्रोग्राम है हमारा जो होता है, मैडम उज़मा सदाकत और इतरत ज़हरा प्रेजेंट करती हैं विलिंग वेज फेसबुक पेज पे। बुध को होता है, 1:30 बजे होता है, एंड इट टेक्स अ फैमिली। आइए इसका एक क्लिप देखते हैं। फैमिली ज़्यादातर एक ही तरह के तरीक़ाकार को बार बार अप्लाई करते हैं, और वो तरीक़ाकार होते हैं कि पेशेंट की मिन्नत करना, उसको कभी थ्रेट करने की तरफ जाना, कभी प्लीड करना उसके सामने, कभी प्यार से समझाने की बात करना, कभी कोई एक आध थप्पड़ लगा के उसको समझाने की बात करना, कभी शेम इंड्यूस करना उसके अंदर, ऐसी बातें करके कि तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं है, तुम्हें तो फैमिली की रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है, तुम तो किसी जोगे नहीं हो। सो ऐसी बातें करके फैमिली उसके अंदर शेम इंड्यूस करने की तरफ जाती है। बाज़ औक़ात फैमिली गिल्ट इंड्यूस करती है उसके अंदर, और इसी तरह से जितने भी नेगेटिव तरीके हैं फैमिली एक्चुअली वो सारे ही तरीके टाइम एंड अगेन पेशेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई नतीजा उन्हें नहीं मिलता। ये नतीजा कोई एक दफ़ा नहीं मिलता, बल्कि फैमिली 20 मरतबा बल्कि कई 100 मरतबा इन्हीं तरीकों को प्रैक्टिस करती है, और हर दफ़ा उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। मिस्ट्री से शायद फ़ायदा हो। अच्छा जी, और प्रोग्राम में हुआ ये कि जब हम गए ब्रेक पे तो मुझे तो छींक नहीं आई, मगर मिस को खांसी ज़रूर आ गई। तो ये ख़वातीन के जो बराबरी का एक असूल है, बल्कि मर्दों के शाना बशाना क्या उनसे एक कदम आगे। तो छींक तो हल्की चीज़ होती है, तो खांसी मिस ने, और बड़ी मुतरन्नम और बहुत ही ज़बरदस्त, मगर पूरी तरह से सुन नहीं सके हम उनकी खांसी। तो हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के कि मिस आप अपनी खांसी ज़रूर सुनाइएगा, और 2-3 किस्म की मुख्तलिफ खांसी। और देखिए ख़वातीन में एक माशाल्लाह आइस ब्रेक करने की, यार आमिर रियात एक काम करें कि वो जहाँ पे मिस बैठती है ना, इधर जाइएगा कॉन्फ्रेंस हॉल में है यहाँ, और वहाँ पे ईवियन नाम की एक ट्रांसपेरेंट बोतल पड़ी होगी पानी की, पूछ लीजिएगा किसी से, उन पे हो सकता है लिपस्टिक का वही रंग भी लगा हो। नहीं लगा हुआ। अच्छा, सॉरी, मेरे कॉफ़ी के मग के साथ पड़ी, तो वो ले आइए, क्योंकि नाजरीन जब ये वो पानी पी के खांसेंगी तो उसका स्टाइल और होगा। आपने कभी बोतलें रखी हों और उसमें किसी में इतना पानी हो, किसी में इतना हो, किसी में इतना हो, और आप उस पर टंग टंग करें तो मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा होती हैं। तो पानी पी के
और पानी, मतलब मेरी तो खांसी अच्छी है नहीं, तो वो खांसी बंदोबस्त भी हो जाएगा उस, और साथ में इसको कहते हैं विमेन पावर एंड कोलैबोरेटिव पावर एंड एम्पावरमेंट। तो वो जो ही नुज़रत साहिबा ने देखा कि ये खांस रही हैं तो उन्होंने मिस्री निकाली। मिस्री शाह से लेके आई हैं? नहीं, मिस्री शाह से तो नहीं लाई, लेकिन ये कि कारआमद बहुत है। कारआमद है मिस्री, गले में तरावट सी एक हो जाती है और एक जो है ना उसका ऐसे लेप सा हो जाता है। देखिए रुक गई है, रुक गई है, देखिए एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो अगर मिस्री शाह जाएं तो वहाँ पे भी एक हेरिटेज की बिल्डिंग है और उसके 4 मीनार। मिस्री शाह पे है ना वो जहाँ पे वो बिल्डिंग सी बनी हुई है, वो तो चबुर्जी है, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। अच्छा, वो प्रोग्राम जो था टेक्स अ फैमिली वाला जो आप अभी देख रहे थे मैडम उज़मा सदाकत और इतरत ज़हरा के साथ, ये बुध को 1:30 बजे होता है। और कोई भी ज़िंदगी में काम हमने अच्छा करना, और ख़ास तौर पे क्योंकि विलिंग वेज में हमारा ज़्यादा काम जो है वो एडिक्शन प्रिवेंशन का है, इल्लतों से। ये देखिए कितनी सुराहीदार, ये देखिए कितनी सुराहीदार बोतल है, आप देखिए इसका जो है ज़ौक़ शक्ल में तो जो भी ये एडिक्शन का काम है और जो भी ज़हनी तफक्कुरात और मुश्किलात जो पैदा होती हैं वो कभी तो न्यूरोसिस में और कभी साइकोसिस में बदल जाती हैं। तो अगर हम अकेले ये काम करें, किसी के साथ कोई भी ऐसा कोई डिज़ीज़ हो जो क्रॉनिक हो, जो प्राइमरी हो, प्रोग्रेसिव हो, वक्त के साथ साथ बढ़ती जाए, रुके ना बढ़ती जाए, और वो जीन्स में भी हो और जो है वो दायमी भी हो, तो अकेला शख्स शायद उसको हैंडल नहीं कर सकता। अगर उसके साथ फैमिली भी एम्पावर्ड हो, फैमिली भी उसकी मददगार हो, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि हाइपरटेंशन है। अगर कोई शख्स जो है उसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो घर आया और घर आते ही आप उसको सारे दिन का मुद्दा सुनाएं कि जो है मोटर चलना बंद हो गई, पानी सारा दिन आया नहीं, ये देखो ये कितनी बदबू जो है उससे जान नहीं छुड़ा सके, और बिजली चली गई और फिर उसके बाद मतलब आप तो उसका एकदम पारा और भी चढ़ जाएगा। और चाहिए जाए कि वो 6-7 घंटे सोया हो, फिर उसके बाद उठा हो, तो वो उठने के बाद कि अभी तो मैंने सुबह ही हुई है तो तुमने ये बात शुरू कर दी, तो फिर कौन से होगी, फिर दफ्तर भी चले जाएं, शाम को लेट आना, तो ये अपने मसाइल हैं ये। मगर इट टेक्स अ फैमिली, कोई भी इल्लत हो या कोई भी किल्लत हो, जैसे बिजली की हो जाती है, तो उससे जान छुड़ाने का यही तरीका है कि हम फैमिली को इन्वॉल्व करें। ये प्रोग्राम उसी के बारे में, और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में जो बात हो रही थी वो ये थी कि कई दफ़ा हम अपने लव्ड वन जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके साथ उनको हम धौंस के साथ सही करना चाहते हैं। कई दफ़ा हम जो है उनको उनसे इस्तदा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और कई मरतबा जो है हम यूज़ करते हैं कि सख्ती, कभी थप्पड़ लगा दिया, कभी प्यार से कर दिया, कभी हमने उनमें शेम इंड्यूस करनी, कभी गिल्ट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मगर मेरी सब कोशिशें नाकाम थीं उसको मनाने की। न जाने जालिम ने कहाँ से सीखी है अदा ये रूठ जाने की। भाई तालियाँ, सॉरी टू से, ये बीच में मुझे ये ऐसे थोड़ी इंकरेजमेंट चाहिए होती है। तो ये आप बिलीव करती हैं कि फैमिली प्लेज अ पिवटल रोल? ऑब्वियसली इट डज, बिकॉज अगर एक बंदे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई इलनेस है, तो उस वक्त तक जब तक फैमिली को नहीं पता होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी है। जी, तालियां जोर से नहीं बजाई यार आज आप लोगों ने, ज़रा घबरा के बजाई, ज़रा एक बार फिर से मिस की बात पे तालियां। वाह जी, प्लीज़ कैरी ऑन। तो जब फैमिली को पता चल जाता है तो वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, और फिर उसमें जब फैमिली इंटरवीन करती है यानी मुदाखलत करती है जी, तो वो एक बेहतर तरीके से कर सकती है। बिकॉज जिसे कहते हैं ना रोल ऑफ केयर टेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदे की डिजीज़ में या इलनेस में जी। क्योंकि जो बंदा वो इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, एडिक्शन कह लें या कोई भी और कैंसर कह लें, डायबिटीज़ कह लें, तो उसको एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए होती है, ठीक है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। अब डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, जैसे आपने कहा प्राइमरी है, प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक है या फेटल है, उस हिसाब से जो एक सपोर्ट चाहिए होती है ऑन फैमिलीज़ पार्ट। और ऑब्वियसली केयर टेकर्स जो होते हैं उनकी अपनी भी
साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें। शैडो इलनेस, बिल्कुल। तो वो एक पूरा कंबाइंड फोर्स बन के वो फाइट करते हैं डिजीज़ के साथ। मैडम इन्होंने बहुत अच्छी बात की। और नुज़रत साहिबा देखिए, हम कई मरतबा मैं एक ज़माने में थोड़ी सी रेसलिंग भी किया करता था, तो वो जब मैंने दाव लगाना तो वो सामना ओपोनेंट जो गिरता नहीं था, तो फिर मैंने देखा कि एक दाव से नहीं, 2-3 एक के बाद दूसरा दाव लगाएं। तो फिर जैसे मैं क्या नाम है उसका, मेवेदर, जो अभी बॉक्सिंग लड़ रहा था, 62 अरब की फ़ाइट थी, तो वो उसने एक मुक्का जब ओपोनेंट को मारा तो वो नहीं गिरा, तो उसने जब उसको 2, 4, 5, 10 लगा दिए तो धड़ाल से गिर गया। तो इसी तरह से कई दफ़ा जो लव्ड वन भी होता है वो बड़े एक्सक्यूसाइटिस का माहिर बन जाता है, एक्सक्यूज़ गढ़ने का। तो जब फैमिली मिल के उसको कोशिश करती है सुधारने, अकेले नहीं बात बनती। तो एट टाइम्स वी हैव टू, फॉर अ गुड पर्पस, वी हैव टू गेट टुगेदर और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी, एंड नंबर्स कैन मेक एन इफेक्ट। बिल्कुल, जैसे स्कैफोल्डिंग होती है, जैसे हम तामीरात के लिए बनाते हैं, तो वो बहुत कारआमद होती है इस सिलसिले में। और तफन्नुन तबा के लिए मैं ये कह दूं कि जैसे दूल्हे के साथ बाराती होते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी बात कर दी आपने, कसम से। हैं? तो ये सिलसिला जो है वो ज़्यादा मुफीद है और कारआमद है। कहाँ ले गए आपने, फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा एंजॉय की है ना। ये बेचारा जो है ये ख्वाब ही देख रहे हैं, बिल्ली को चिचड़े नजर आ रहे हैं। हाफिज साहब भी बिल्कुल जो है, सब माशाल्लाह बैचलर्स हैं, लाइन में लगे माशाल्लाह। सब जो है एक से एक दूल्हे के ख्वाब देखे। मैंने शादी याद दिला दी, शादी किसी को अपनी पुरानी याद दिला दी, और जिनकी होनी है उन्होंने सबक नहीं सीखा और वो फिर भी उसी तरफ जा रहे हैं लड्डू खाने। तो भैया मैं तो अब क्या कहूँ, मतलब खाए बगैर ये मानेंगे नहीं, मोती चूर ही खा लेना यार। तो अच्छा जी, यार इसकी ना बैटरी जा रही है भाई, आपने अच्छी तरह चार्ज नहीं की। तो मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि प्रोग्राम देखने वाले फरीफुई, आलिया कुरैशी और TR फ़ाइका अली, ये बड़े अजीब से नाम को ना, अब ये FAIX से तो फ़ाइका ही होगा वैसे। आई नीड टू प्रेजेंट माई थॉट्स विया आर्ट वर्क एंड व्हाट कैन आई डू। तो ये बता रही हैं आपको नुज़रत खुर्शीद साहिबा, और प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स कह रही हैं फरीफुई, क्योंकि वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो कहती हैं कि उससे ये कहते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। माह नूर अकबर हैं, हुमैरा सिद्दीकी हैं, जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू विलिंग वेज, लास्ट लर्निंग अ लॉट, विश आई नो दीज बिफोर। हुमैरा सिद्दीकी साहिबा, कौन सा कैमरा यार, हुमैरा सिद्दीकी साहिबा, होप टू सी यू इन आवर शो सम टाइम। और फरीफुई वंस अगेन, ओह नहीं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो ये कुछ साथ साथ जो हैं रियल टाइम जो है अप्लॉज भी कर रहे हैं। भाई नुज़रत खुर्शीद साहिबा यहाँ पे आई हैं और क्या कप केक्स लेके आई हैं, और हमारी मेहमान हैं नुज़रत खुर्शीद साहिबा के लिए कुछ तालियां नहीं बजाएंगे? Thank you once again in the middle of the road, in the middle of the show. Once again we are thankful बहुत to शुक्रिया you have come all the way. It's very kind of you. अच्छा, तो तीसरा जो प्रोग्राम 6 बज गए हैं, तो ये ऊपर ही जाएगा। मिस आपको तो आज कोई चचा की तरफ तो नहीं जाना? प्रोग्राम कोई आगे पेशेंट हैं किस वक्त? 6 बजे। पूरे 6 क्यों आप रखती हैं 6 बजे? आपको पता है कि ये प्रोग्राम 6 से ऊपर चला जाए। सर सारे ये भूल जाते हैं कि मंडे को मेरा प्रोग्राम होता है 5 से 6। उनको कहें कि याद रखा करें, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, अगला शेर रहने देते हैं। अब कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो नानी की बातें, है ना, बड़ा बहुत अच्छा। तीसरा प्रोग्राम जो है ये हम प्रोग्राम मूड मैनेजमेंट। डिड यू एवर हैव प्रॉब्लम्स विद योर मूड? मूड जो है होता है कभी हो जाता कभी, है ना, मूड ज़रा सा डाउन हो जाता है। मूड मिजाज का मिस को कोई नहीं होता मसला, बिल्कुल भी मूड ही नहीं है मिस। टोटल ग्रिप, टोटल कंट्रोल ऑन मूड, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ज़्यादातर तो मैं I think that is because of winters, the weather. जी हाँ, जब विंटर ऑटम टाइम होता है और 4 बजे अंधेरा छा जाता है, तो फिर लगता है कि जैसे रात हो गई,
और उस वक्त भी जैसे मैं अपने आप को हमेशा कहती हूँ टिप टॉप हैप्पी गो लकी, उस वक्त भी दिल चाहता है कि ज़रा सा उदासी सी छा जाती है, विंटर ब्लूज बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंधेरी रात ढल गई, ना जाने तुम कब आओगे, सुना आपने? बिल्कुल। लेकिन उस वक्त शायद मैं मूड को कह रही होती हूँ कि वो मूड वापस आ जाए। मिस ये मूड मिजाज पे नदीम नूर साहब एक प्रोग्राम करते हैं, हल्का नूर बना देते हैं, बुका नूर बना देते हैं, और उनके साथ आमना नवाज भी होती है, काम की बात करती हैं वो। तो नॉट दैट नदीम नूर साहब नहीं करते, वो भी बड़ी काम की बातें करते हैं, दोनों मिलकर एक से एक अच्छी बात करते हैं। मूड मैनेजमेंट पे प्रोग्राम होता है, बुध को होता है, 5 बजे होता है, विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे होता है। कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है, आइए देखते हैं। मूड मिजाज का कोई स्लीप या नींद के पैटर्न से भी कोई ताल्लुक है? जी, स्लीप डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं, ये नींद का ना आना, नींद कम आना या टूट टूट के आना, ये जो मसाइल हैं ये बीमारी की तरफ लेके भी जाते हैं, और ये बीमारी की जो नफसियाती बीमारी हैं उनकी अलामत भी हैं, यानी ये सिम्टम भी है और ये कॉज भी है, स्लीप प्रॉब्लम बेसिकली। और साइंस ये बताती है कि बहुत से वो अफराद जो कि जिनको स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और कोई 70 तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं मौजूद हैं, कोई 70 किस्म के मुख्तलिफ तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। तो जिनको स्लीप का प्रॉब्लम रहता है वो या तो आगे चलकर कोई 3-4 मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिसका शिकार हो सकते हैं, या फिर कई दफ़ा उन साइकेट्रिक इलनेसेस की वजह से पेशेंट्स के स्लीप डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो नाजरीन, वापसी आपकी पे आपको खुशामदीद एक दफ़ा फिर से कहते हैं, और प्रोग्राम का वक्त जो है वो 6:07 हमारी घड़ियों के मुताबिक और मिस हिरा की घड़ी के मुताबिक 7 मिनट ऊपर हमारी घड़ी के मुताबिक प्रोग्राम चलता चला जा रहा है। और मूड मिजाज की बात हो रही है। मूड मिजाज ख़राब क्यों हो जाता है? जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाती है तो हमारा मूड मिजाज बिगड़ने लग जाता है। और ये जो प्रोग्राम पर्टिकुलरली आपने देखा, इसमें बात ये हो रही थी कि जब हम नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं तो हमारा मूड बिगड़ जाता है। और हम आजकल के मॉडर्न डे इंसान जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम सोएं कम। अब लोग छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, वो नींद आ रही होती नहीं, फिर वो जाग जाते हैं। ऐसी वीडियोस छोटे छोटे क्लिप। तो बचपन से और फिर बड़े होके भी हम ये चाहते हैं कि हल्ला गुल्ला रहे जो है। जब मेरी उम्र में पहुंचते हैं लोग तो हम कहते हैं यार नींद बेस्ट है। जब नींद बंद कर ली, टेक के सो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ ख्वाब में जो मर्जी देखो, कोई कहता नहीं। मगर जो यंगस्टर्स हैं दे वांट टू एंजॉय, दे डोंट वांट टू स्लीप। मगर इस प्रोग्राम में जैसे बताया गया कि बहुत से स्लीप डिसऑर्डर्स मौजब बनते हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के, और बहुत से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनके सिम्टम्स अगर आप देखें तो नींद में छुपे होते हैं। डिप्रेशन हो तो सुबह सुबह आँख खुल जाती है, और जो है अगर स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो तो आँख ही नहीं लगती। तो किस तरह से अपनी नींद जो है, और ये बड़ी अच्छी बात ज़बरदस्त मिसामना नवाज़ ने बताई कि तकरीबन 70 डिसऑर्डर्स जो हैं स्लीप एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं। योर टेक में सर। दिस इज़ ट्रू। जितनी भी मेजर जो हमारे, जिस तरह आप कह रहे हैं डिप्रेशन की आपने बात की, तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या जिस्थाइमिया है या साइक्लोथाइमिया है या बाइपोलर है, मूड डिसऑर्डर, तो उसमें सब में उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में ये चीज़ है, एविडेंट है कि लैक ऑफ स्लीप या फिर टू मच ऑफ स्लीप ये नज़र आती है हमें पेशेंट्स में। दे आइदर दे डोंट स्लीप या फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं। डिप्रेस्ड पेशेंट्स कई दफ़ा पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं, और कई दफ़ा उनको नींद ही नहीं आती 3-3, 4-4 दिन। और फिर ये जो हमारी स्लीपिंग पिल्स हैं, मेडिसिन जो हैं हमारी, एग्जैक्टली, ये भी कई दफ़ा गड़बड़ करती है बिकॉज दे आर वेरी एडिक्टिव। तो वो जब लेना शुरू करते हैं तो वो आपके स्लीप साइकिल को वैसे ही डिस्टर्ब कर देती है। अब अगर कहते हैं कि 2-3 दिन कोई नहीं सोया तो चौथे दिन उसको नेचुरली नींद आ जाएगी, बिकॉज बॉडी का अपना भी एक नेचुरल फाइट बैक मैकेनिज्म सर्केडियन रिदम है ना, जब हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, हम कहीं जाते हैं ना दूसरे मुल्क में नुज़रत साहिबा, तो वक्त लगता है वो स्लीप एडजस्ट होने में साइकिल, और कई दफ़ा उसको एडजस्ट करने में बड़ा मसला होता है। फिर रातों को ये जो स्क्रीन्स हैं और ये जो एसी है उसकी वो लाइट आ रही होती है, और स्क्रीन्स की लाइट्स हैं, और वो ब्लिंक कोई चीज़ कर रही है। ये सारा जो हमारा पाइनियल बॉडी एक दिमाग में होती है, थर्ड आई भी उसको कहते हैं, वहाँ से मेलाटोनिन निकलता है, वो नींद इंड्यूस करने में, और स्लीप हमारी अच्छी जो है वो जब आप बिल्कुल एक दफ़ा
ऐसा करके अच्छी सी अंगड़ाई सुबह लें, बड़ा मज़ा आता है ना। तो उसके बाद यू कैन स्टार्ट अ वेरी गुड डे। वो पॉस्चर के लिए भी सुना है बहुत अच्छा है। हाँ, अगर जो है आपने उससे पहले कोई अरसा तक कोई एक्सरसाइज वगैरह ना की हो तो उसमें जब आप अंगड़ाई लेते हैं तो सुबह सुबह चुप निकल जाती है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट मूड डिसऑर्डर्स, मूड प्रॉब्लम्स, कैसे हमारी लाइफ को असरअंदाज होती हैं, कैसे उनको सही रखें, तो प्रोग्राम जो आपको देखना है जिसमें आपको नूर होगा, रोशनी होगी, एनलाइटनमेंट होगी। नदीम नूर साहब और आमना नवाज साहिबा जो है काउंसलर, नदीम नूर साहब हमारे सीनियर, और जो है इधर आ जाओ, अच्छा इधर आ जाओ, तो वो आमना नवाज साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मूड मिजाज के बारे में मुख्तलिफ एंगल से इस हफ्ते हमारी बात हुई थी स्लीप डिसऑर्डर्स पे। और अगर आपने ये प्रोग्राम मिस कर दिया तो यू हैव नॉट मेड अ बिग मिस्टेक, क्योंकि विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे ये अभी भी लाइव तो ना सही मगर आप इसको मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप अगर हमारे चैनल पे जाएं तो आप ये प्रोग्राम को दोबारा वॉच कर सकते हैं। मैंने इनको सख्ती से मना कर दिया कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले यूट्यूब पे ये हमारी वो बातें जो ऑफ कैमरा होती हैं, ये क्लिप किए बगैर, काटे बगैर भेजते हैं, आइंदा से आप वो नहीं देख पाएंगे। तो पुराने प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं कि पसे आईना कोई और किसी का नहीं बोले, पसे आईना कोई और हो रहा होता है प्रोग्राम से पहले, जो बातें हो रही थी कैजुअल वे में, कैंडिड में, तो पहले आप देख सकते हैं। मगर ये इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल दीज programs you can still watch them on Willing Ways Facebook page. They are there for posterity and you can also catch them on YouTube. Let's go for the next program. और मिस कोई काम मैं पकड़ लूँ तो ख़त्म किए बगैर छोड़ता नहीं, ये तो आपको पता है। ये अब 6:30 भी बज जाएँ तो लगता है वक्त रुक गया, 6:12 ही हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो एक होता है हंसी, एक होता है हंसी का गोलगप्पा। कभी खाए आपने गोलगप्पे? आपने? जी बहुत शौक से। कौन से, तीखे वाले या हर तरह के? चटपटे भी, चटपटे हों पानी ज़्यादा। पूरी और जो है ये गोलगप्पे में क्या फ़र्क है? नाम बहुत ही टेक्निकल सवाल। ये जियोग्राफिकल अगले प्रश्न पे आपको इसके लिए मिलेगा 1 करोड़ रुपए। बहुत फिर नहीं, एक कप केक, आगे कप केक, कप केक हो सकता है। तो आप ये बताइए कि पानी पूरी और जो है गोलगप्पा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये कुछ इसी तरह का फ़र्क है जैसे कराची और लाहौर में एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। अच्छा, लो इंडिया में आई थिंक पानी पूरी बोलते हैं, अच्छा, और यहाँ अच्छा। हम इसको गोलगप्पे। अरे वाह, देखिए कितना माशाल्लाह, आप लोगों के नॉलेज से मैं बहुत मुतासिर हूँ। आप दोनों को एक कप के, तो ये बिल्कुल सही बात है। वेट इज़ आवर बिग प्रॉब्लम दीज डेज, मोस्ट ऑफ अस। या किसी का वज़न थोड़ा कम है, ज़्यादातर ज़्यादा है, तो ये एक स्ट्रगल चलती रहती है। और इस पे हम बात जो आज कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा ये भी विलिंग वेज पे हफ्तावार प्रोग्राम 3 बजे होता है, जुमेरात को होता है, बड़ी तैयारी से होता है, बड़ा कैंडिड होता है, बड़ी सच्ची बात होती है। हारून क्रिस्टी साहब होते हैं, वो अपनी लाइफ से रियल एग्जांपल्स देते हैं, और आमना जावेद होती हैं, बड़ी तैयारी से दोनों ये आते हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। कौन सा कैमरा भाई? नाजरीन, तो ये प्रोग्राम आप मिस नहीं कर सकते हैं। 3 बजे जुमेरात को वेट मैटर्स। और ये जो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं अभी, जिसका क्लिप हम देखने वाले हैं, उसमें बात हो रही है कि बिना सोच समझे, जिस तक प्यार नहीं होना चाहिए उस तरह से बिना सोचे समझे आपको खाना और पीना भी नहीं चाहिए। जो भी खाएं सोच समझ के खाएं, जब भी प्यार करें सोच समझ के करें, क्योंकि दोनों के नताइज बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। आइए देखते हैं। माइंडलेस ईटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। एंड माइंडलेस ईटिंग होती क्या है, जो कि वर्ड एक बज़ाहिर खुद भी कुछ ना कुछ झलक दिखा रहा है कि सोचे समझे बगैर खाना, या तो ज़्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना। तो ये कैसे हम पे इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और कैसे ये माइंडलेस मार्जिन या माइंडलेस ईटिंग कैसे हमें हेल्प कर सकती है वेट इंक्रीज़ करने में या वेट डिक्रीज़ करने में। सो जो लोग वेट इंक्रीज़ करने के बारे में भी हमसे पूछ रहे होते हैं, तो उनसे बेसिकली यही हम उनको बताना चाहेंगे कि जब जो चीज़ें हम, जो स्ट्रैटेजीज़ हम वेट डिक्रीज़ करने के लिए बताते हैं, उसका लेवर अगर आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दें तो वही चीज़ें आपको वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी। जैसे हम कैलोरी काउंट की बात करते हैं, तो कैलोरी काउंट सिर्फ वेट कम करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वेट ज़्यादा करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली
हम अगर वॉक की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि जिन्होंने वेट इंक्रीज करना है तो वो वॉक बिल्कुल ना करें। वॉक डेफिनेटली रिक्वायर्ड है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाती है। भारी भरकम शख्सियत का असर तो होता है, वेट जो होता है उसका इट मैटर्स कि आपका वज़न क्या है। अगर आपको कोई करे और आप यूँ उड़ जाएं तो ये भी एक मसला है। यानी वो कौन सा होता है, आप मुझे इसको बता सकते हैं? वो एक बचपन में हुआ करता है जिसको मारते उसके सुंबल से छोटे छोटे वो पोलन क्या एक डैंडिलाइन सेवन कुछ है, डैंडिलाइन, हाँ डैंडिलाइन। उसको ऐसे तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं हल्के फुल्के से, उनको ऐसे छुई हुई टाइप के, और कुछ जो है वो माशाल्लाह अपनी जगह छोड़ते ही नहीं हैं। आप हवाएं चला दें, टॉर्नेडोज चला दें, वो अपनी जगह पे कायम है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका ताल्लुक़ इस वाले प्रोग्राम का जो मैंने अर्ज़ किया कि वज़न बढ़ाना है या घटाना है, तो दोनों ही मामलात में विलिंग वेज का ये प्रोग्राम 3 बजे जुमेरात को आप देख सकते हैं। और इसके मुतालिक मैं मज़ीद क्या कहूँ, ये प्रोग्राम नाज़रीन आप देखेंगे तो पता चलेंगे। डू यू हैव सम सजेशंस अबाउट कीपिंग द वेट राइट? 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। एक तो ये कि वॉक जो है वो मैंने बाकायदगी से शुरू की है, और आजकल के मॉडर्न हिसाब से मैंने ये भी ले लिया है फिटबिट, जो कि सब काउंट करता है कि मैंने कितने कदम चले लिए, और 10,000 पे इसमें फुलझड़ियाँ से उड़ती हैं। वो आपको एक तरह से they applaud you and they celebrate that you have done ज़बरदस्त। 10,000 कदम रोज़ाना, 10,000 कदम रिकमेंडेड है, लेकिन कभी कभी पूरे नहीं भी होते और कभी हो जाते हैं। और पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल, नींद पूरी करना और मुतवाज़िन ग़िज़ा। आपने तो जिसको कहते हैं ना दरिया को कूज़े में बंद कर। ये फिटबिट बहुत ही अच्छी ऐप है, और डॉक्टर सदाकत जो हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो अक्सर ये कहते हैं कि कई मरतबा जिम जाएंगे, योगा करेंगे फ़लाँ वक्त एक, तो अगर हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में उसको वेल निट कर लें, यानी कि अगर 1 घंटा बैठे हैं, 90 मिनट्स बैठे हैं, तो फ़ौरन उठें और चंद कदम 4-5 मिनट चल लें। जी हाँ, अभी मिस हिरा है बहुत ही इस चीज़ का ख्याल करती हैं, 2 किस्म की एक्सरसाइजेज ज़रूर करती हैं। ये आ गई तो आ जाए मिस हिरा। मैं मिस हिरा की बता रहा था कि 2 एक्सरसाइजेज ज़रूर करती हैं। अगर बैठी हैं, ज़्यादा वक्त गुजर गया, तो एक तो एब्डोमेन की एक्सरसाइज ज़रूर करती हैं। तो वो खांसती हैं तो इससे सारे मसल टॉट होते हैं एब्डोमेन। एक तो ये ज़रूर करती हैं। दूसरा, ये हो नहीं सकता कि ज़्यादा देर बैठी हूँ तो फिर एक चक्कर ज़रूर लगा के आती है, जैसे अभी इन्होंने एक चक्कर लगाया। तो शी मेक्स श्योर टू कीप हरसेल्फ फिट। बिल्कुल यही वजूहत है ना, वैसे और भी काफ़ी हैं, मगर वन ऑफ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इंडीड। तो इससे पहले कि हम जो है प्रोग्राम में बहुत आगे चले जाएं, 5वां प्रोग्राम, वैसे तो हमारे ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, कराची से भी, मरी से भी, और कहाँ से, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे विलिंग वेज के तमाम सेंटर से, सदाकत क्लिनिक के तमाम सेंटर से, इसके अलावा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जो है डिप, उसके भी फेसबुक पे पेज है, और उस पर भी प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। और मगर आज जो हमने चुने हैं, तो 5वां प्रोग्राम जो है यू आस्क्ड फॉर इट, वो आप भी देखते हैं। जी हाँ, डॉक्टर सदाकत होते हैं, जी हाँ, मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, और वो हर जुमे को, जुमा के मुबारक शाम 5 बजे होता है। और इस मरतबा हमने जो उस पर बात की थी, वो की थी वहम और वसवसों पे, OCD पे। तो ज़रा इसका एक क्लिप देखते हैं। कि वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है, और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले, जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं, या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर,
और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है, जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है, जिसे तमीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है, ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम, once again आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तो बात जब आपसे हम नहीं मिल रहे थे और या प्रोग्राम के क्लिप्स देख रहे थे, उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी मज़ेदार बात कही कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो कई दफ़ा जो बहुत सारे वहम और वसवसे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को अपनी गिरफ्त में इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम उनके ताबे हो जाते हैं और अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको कैरी ऑन करना मुश्किल हो जाता है, और हम एक ही रिचुअल को बार बार दोहराने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर हमने ये ना किया तो हम बड़ी एंग्जाइटी और बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसी को कहते हैं OCD कहते हैं इसको। मिस आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपसे बढ़कर OCD के बारे में कौन बताएगा? सर OCD मतलब O मीन्स ऑब्सेसिव, C मीन्स कंपल्सिव एंड D मीन्स डिसऑर्डर। ठीक है। तो जिस तरह आपने कहा हम कुछ रिचुअल्स को बार बार रिपीट किए बगैर रह नहीं सकते, हमें एंजाइटी फील होती है, बिकॉज वो ऐसे बन जाता है जैसे एक कंपल्शन होती है हमारे ऊपर कि वी हैव टू डू दिस। जिस तरह लोग बार बार हाथ धोते हैं, दे फील कि हमारे हाथ अभी भी गंदे हैं, या जिस तरह सोचे भी थॉट्स कुछ ऐसी बार बार आ सकती हैं, जो आपने वसवसों का जिक्र किया, वहम का जिक्र किया, और हम उनको फिर जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन थॉट्स जी। तो वो एक ऑब्सेशन होती है विद अ पर्टिकुलर थॉट, और फिर वी फील कंपल्सिव टू रिपीट इट, और वो हमारी जान नहीं छोड़ रही होती, बिकॉज इट इज़ अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट इन ऑर्डर। बट प्रीवियसली वो सब इन ऑर्डर होता है, तभी जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई चीज़ इन ऑर्डर होती है तभी वो डिसऑर्डर बनती है। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, ज़ुबैर भाई आगे। ज़ुबैर भाई क्या लेके आए हैं? ज़ुबैर भाई, ओए ये किसके लिए खाना वाना? अच्छा ये खाना आ गया था। अच्छा तो आपने जो सॉरी बात है, मैंने कहा ज़ुबैर भाई को पहले से मैं बता दूं कि प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा ये बात आपने अच्छी की कि ऑब्सेशंस हो सकती हैं। नाज़रीन असल में बात ये है, इधर वाला बात यह है कि अगर इस प्रोग्राम के मुतालिक आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं, या अल्कोहलिज़म का कोई आपके फैमिली मेम्बर शिकार है, या किसी को प्रॉब्लम है, बालानोश हैं, या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, या OCD जैसा मुश्किल ख़तरनाक मसला से कोई दो चार है, तो आप ज़रूर देखें। हमारे आर्काइव्स में जाएं, हमारी लाइब्रेरी में जाएं, विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा, हमारे यूट्यूब पे मिलेगा। इस तमाम प्रोग्राम डॉक्टर सदाकत का इन डेप्थ जो है इसके मुतालिक बताया हुआ है, इन तमाम प्रोग्राम्स के मुतालिक, और यू कैन वॉच दैम एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ क्यू, सो यू कैन फ्रॉम डिसऑर्डर। अगर ज़िंदगी जो है वो कहीं हचकोलों में फंसी है, कहीं मुश्किल में फंसी है, तो उसको आप दोबारा से सही ऑर्डर में ला सकते हैं और उसको सही नहज पे सफ़र करवा सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं नुज़रत साहिबा ज़िंदगी में होती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई वे आउट नहीं है, कोई जो है टनल के एंड पर रास्ता नहीं है, कोई रोशनी की किरण नहीं है, हालांकि होती है। इफ़ वी लुक फॉर इट वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। जी हाँ, इस पे मैं ये कहती हूँ कि परेशानी में परेशान होना सबसे बड़ी परेशानी है। कितनी अच्छी बात आपने कही कि अगर जो है यहाँ पे मैं एक वो जायचा सा बना रहा था, मैं बना लेता हूँ जायचे भी, मगर ये वो उस तरह का हाथ वाला या वो वाला जायचा, सितारों वाला जायचा नहीं, तो वो नहीं आते मुझे। तो मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम है तो उसका आउटकम जो है वो ये हो सकता है कि देयर इज़ नो सोल्यूशन। सो इफ़ देयर इज़ नो सोल्यूशन व्हाई वरी अबाउट इट। जब है ही नहीं सोल्यूशन तो मान लो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस भी तो कोई चीज़ होती है, और अगर सोल्यूशन है तो व्हाई वरी अबाउट इट। जब सोल्यूशन है तो देन गो फॉर इट। ऐसे बैठे रहने से क्या फ़ायदा, उठ के कुछ जो है बांध कमर क्या डरता है, अबे आगे क्या फिर देख खुदा क्या करता है। तो बेल्ट अच्छी सी भाई, बांध कमर, तो जो है ना ये ज़रूरी है। और
आगे नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलें अगर इजाज़त हो तो। मिस का वक्त कीमती है, वरना आपका भी कीमती वक्त है, आप आई हैं माशाल्लाह वहाँ से। और आपने तो ग्रीन जो है वो इसके अंदर शेड्स हैं, तो ये कट तो नहीं रहा? नहीं, एक्वा है। एक्वा है, बच गए। अच्छा, ये वरना हमारे पास तो ग्रीन जो है वो पहनना जो है यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी जो है आजकल ऐसी चल रही है। अच्छा। मुझे एकदम आया, मैंने कहा अरे तुम अगर वो बता रहे हैं कि बचत हो गई है, ये हमारे मेहमानों का हम ख़ास ख्याल रखते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भी ख्याल रखती है। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्लैड। और ये छठा प्रोग्राम जो है ये टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स के बारे में है, ये आपके बारे में। मगर आप यू स्टिल टीनेजर, अब नॉट एनी मोर? मैं तो आप में से कोई टीनेजर? अच्छा, मैं क्योंकि अभी आई एम स्टिल 19 एट हार्ट। देखिए, दिल होना चाहिए जवान थे, उम्र अच्छी रखिया। तो टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स, इफ यू हैव नॉट लर्नड देम in your teens, you have still a chance. You can learn them later. There are skills, there are 12 teenage skills, executive skills हैं ये, जो भी जब भी सीख ले ज़िंदगी में वो पांसा पलट सकता है, काया पलट सकती है, बिगड़ी बन सकती है। तो ये टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स पे मिस शुमाइला बतूल जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और वासिल, और अब सिब्तैन ने उन्हें ज्वाइन किया है, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और इस प्रोग्राम में जो हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं इसमें डॉक्टर सदाकत भी मौजूद थे, तो यूजुअली ही इज़ नॉट इन दैट प्रोग्राम। तो शुमाइला बतूल एज एन एक्सपर्ट करती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी नाइस प्रोग्राम फॉर पेरेंटिंग, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसका एक क्लिप दिखाइए। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, पर आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना, और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। उसकी सिंपल फॉर्म मैंने आपको बताई ना कि सिंपल सी फॉर्म तो ये है कि जैसे ऐड करना चीज़ों को, और सिंपल इस तरह से। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जब हम बात करते हैं कि वर्किंग मेमोरी हमें कैसे हेल्प करती है, तो वो ऐसे कि अभी जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रोग्राम में आने से पहले कुछ डिस्कशन की थी, तो ये हमारी वर्किंग मेमोरी अच्छी होगी तो हमें रिकॉल कर सकेंगे कि हमने ये बात करनी है। तो ये आप अभी जो हमारा टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स पे प्रोग्राम चल रहा था, नुज़रत खुर्शीद साहिबा, बच्चों की जो वर्किंग मेमोरी होती है इस पे बात हो रही थी। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चों को कोई बात आप बताते हैं, उनको याद नहीं रहती, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लैप्स हो जाता है, और हम गुस्सा करते हैं कि तुम तवज्जो से सुनते ही नहीं हो, अटेंशन नहीं देते हो। मगर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि कई दफ़ा वो अपनी ज़्यादा देर तक रिटेन ही नहीं रख सकते। आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चीज़ों को एक वक्त में ज़हन में नहीं रख सकते। कई दफ़ा तालीम में बड़े मसले हो जाते हैं और हम बच्चों से समझ रहे होते हैं कि बिहेवियर का मसला है, जज्बात का मसला है, मगर असल में उनकी वर्किंग मेमोरी का मसला होता है। तो टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स का ये प्रोग्राम नाजरीन आप देख सकते हैं विलिंग वेज की फेसबुक पेज पे, और ये हर सैटरडे को वीकेंड पे 5 बजे, और बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, ख़ुद भी सीखिएगा। जैसे आपको कभी कोई जो है वाक़या आपकी ज़िंदगी में मौजूद जो इस हवाले से आप कोई बात करना चाहें? जी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और वीक में एक दिन जो है मैं वक्त करती हूँ पेरेंट्स के साथ, और पेरेंटिंग का एक प्रोग्राम है जो कि मैं रन करती हूँ अपनी कोलीग के साथ, और उसमें ये होता है कि हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं और उनको दरपेश मसाइल के बारे में गुफ्तगू होती है,
और कुछ उनके नज़रियात जो हैं वो हम लेते हैं और कुछ अपने गाइडेंस उनको देते हैं अगर किसी मसले में वो जो है वो शिकार ऐसी हैं कि वो नहीं ऐसा है कि वो अगर वो ना समझ पाएँ तो हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं। ठीक है। और इस प्रोग्राम को बाकायदा SFSC प्रोग्राम कहलाता है, ये बाकायदा सर्टिफाइड है और अच्छा। उसमें यह है कि कोई भी परेशानी या मसले जो हैं पेरेंट्स को हुए हुए वो हम जो है उनसे पूछते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं और उनको गाइड करते हैं। ग्रेट। मिस हिरा, वी आर फाइनली वॉइला, वी हैव रीच्ड द एंड। जैसे मैं पहले कह रहा था, ऑल दोज गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, एंड सो हैज़ दिस प्रोग्राम। With your gracious presence, we are almost reaching the culmination of the show. So, what would you like to add before we part? सर, इससे मुझे याद आया, वो आजकल एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई हुई है छोटी सी बच्ची की, आई थिंक शी इज़ 3 to 4। वो उसमें बेसिकली दिखाया हुआ ये कि वो ना रीड करने की कोशिश कर रही है 1 2 3 4 और उसकी जो मदर है उसको स्कोल्ड कर रही हैं। अच्छा। अब आई डोंट नो ऑन पर्पस बनाई है या क्या, लेकिन वो उसको इतनी बुरी तरह स्कोल्ड कर रही है कि वो पहले पढ़ लेती है सही, लेकिन वो जब उसको कहती है, वो पढ़ती है कि 1 2 3 4, उसको कहती है क्या 4, और वो कहती है नहीं, वो देखती है तो वो आउट ऑफ फियर, बहुत बुरी, वो मुझे बहुत बुरी लगती है ना, बहुत बुरी लगती है बच्चे के ऊपर आप एक इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें भी इम्पेयर करती हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को या लॉन्ग टर्म मेमोरी को, एंग्जाइटी को। जैसे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, आप दोनों यहाँ पे मौजूद थे, मैं डरा सहमा हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी सारी बातें भूल गया, मैंने लिख ली। कहते हैं लिख लेने से कई दफ़ा आपकी जो मेमोरी है वो डिपेंडेंट हो जाती है, मगर मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं भूल ही जाऊँ सारी बातें, बेहतर है कि लिख लूँ। तो फिर उससे, और मुझे एक और बात है हमेशा ऐसे लगती है कि जो चीज़ मैं लिख लेता हूँ वो सच हो जाती है, वो आखिर मुमकिन हो जाती है। जब वो मैं उसको कागज़ पे सब्त कर देता हूँ तो वो मुमकिन भी हो जाती है। तो टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं वो जानने के लिए नाजरीन, विलिंग वेज का फेसबुक पेज, वो कहते हैं लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं बात कर रहा हूँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो ऐसा हो जाता है। तो प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँच के वक्त जो है 6:32 हो गया। लाहौर में जो है शायद अज़ान मगरिब का वक्त भी हो चुका है। तो भाई वो कप केक्स जो नुज़रत खुर्शीद साहिबा लाई थी इतने अच्छे तरीके से, मोहब्बत से, वो लाइए और कुछ प्लेट्स लाइए, तो जो है उन्हीं के हाथों जो है हम इधर तक पहुंचा दें यार, कोई नहीं, बस वो वाला जो बात मैंने बताई थी वो ना कीजिएगा, बाकी सब खैर है। तो ये नुज़रत साहिबा प्लीज़ ये आप ही लाई हैं, और प्लेट्स का है यार, प्लेट्स भी दे दें। तो इसको खोलिएगा, हमें भी दिखाइएगा क्या क्या आप किस तरह के, अगर इसमें ज़्यादा पेटू नहीं हो, नदीदा भी नहीं हो, मगर फिर भी राल टपकी जाती है। ये यौम आज़ादी के मौके पे ख़ास तौर पे क्या बात है। ये तो साथ में आपने जो जहाँ पे आप अभी पढ़ाओ करती हैं, यानी कि यूनियन जैक, जी हाँ, यूनियन जैक, ये जो इंग्लैंड का है, और वो जब फैसलाबाद में हम जाया करते थे, वहाँ पे घंटा घर जो था, तो उसके गिर्द भी 8 बाज़ार इसी तरह थे, ये यूनियन जैक की तरह। और ये तो माशाल्लाह सब सलाली परचम जिस पे जान भी कुर्बान है, वंस पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी। अब तो मैंने ये बात पक्की डट गया हूँ मैं कि आप चाहे कनाडा में एक्सपेट्रिएट हों, आप चाहे ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो, मगर जब एक दफ़ा ठप्पा लग गया पाकिस्तान का, तो फिर जो है ना, ये तो टिल डेथ डू अस पार्ट वाली बात है। और ये माशाल्लाह इतना अच्छा आपने इसके ऊपर ये जो एक और ये जो खूबसूरत बेल, बूटे और फूल और थैंक यू वाला, वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ यू। तो हम चाहेंगे कि आप ख़ुद भी लेना। जी प्लीज़ आप लोग लीजिए। और मैं नोशे जहाँ करूँ जी, मुझे एक पाकिस्तान का झंडा दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर मिस, थैंक यू वेरी मच। नुज़रत खुर्शीद साहिबा, आप भी तो ना वेट कॉन्शियस ना हो, ये डाइट कपकेक्स है ना। मैं बिल्कुल भी वेट कॉन्शियस नहीं है, ये मीठा कॉन्शियस तो आप भी लेना प्लीज, बाद में चाहे आप हमें वापस करते हैं। मुझे लगता है कि प्लीज सो काइंड ऑफ यू।
तो नुज़रत खुर्शीद साहिबा, इट्स माइटी काइंड ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगी और कंट्रीब्यूट करती रहेंगी एज एन एजुकेशनिस्ट फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स, और आर्ट थेरेपी के ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क डालती रहेंगी, खूबसूरती लाती रहेंगी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मुझे दिली खुशी हुई वेलिंग वेज आके और यहाँ पे आके, और वाकई में मुझे दिली मुसर्रत हुई है और यहाँ बैठ के और जो टाइम गुजारा मैंने बहुत ही स्पेशल और प्रेशियस है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मिस हिरा शाहीन, आप प्लीज़ आती रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आपका इरादा तो नहीं बन रहा कहीं जाने का? कॉन्फ्रेंस रूम तक, कॉन्फ्रेंस रूम तक जाके वापस आ जाइएगा और एक्सरसाइज के लिए खांसी अच्छी सी और थोड़ी सी चहलकदमी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौन सा वाला भाई किधर इधर, तो इसके साथ ही डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को, मिस हिरा शाहिद को और नुज़रत खुर्शीद साहिबा हमारी गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट, हम सबको इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीक। आज मंडे है और ये वो हफ़्ता है जिसमें ईद भी आने वाली है, तो हो सकता है ईद पर हम आपके साथ मुलाकात करें। और ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये ज़रूर देखते रहिएगा, हमें फीडबैक से नवाजते रहिएगा। बी पार्ट ऑफ वेलिंग वेज। थैंक यू वेरी मच। हैव अ डिलाइटफुल वीक। गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।